Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से हम अपनी प्रश्नावली 4.1 ही करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न मैंने आपको कल समझा दिया था। आज हम उसके दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं कि दूसरा प्रश्न जो है वो आप किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ समीकरणों के जो चर हैं उनके मान दिए गए हैं और आपने समीकरणों में उनको रख कर देखना है कि वो सही हैं या नहीं है। कुछ ये पहले प्रश्न जैसा ही है। यहाँ पर हम कुछ करके देखते हैं कुछ प्रश्न इसके। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे पहला पार्ट है इसका, n + 5 = 19 और यहाँ पर कह रहा है कि n का मान है 1। तो इस साइड इसको हम इस तरह से करेंगे, LHS = n + 5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 1 बता रखा है, 1 + 5 = 6 आ गया आपके पास। और RHS में आपके पास कितना है, 19। तो अब आप ये देख सकते हैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड में हमें 6 प्राप्त हुआ, जबकि RHS में हमें दिया गया है 19। तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो n का मान 1 है ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। पहले प्रश्न जैसा ही है, ये थोड़ा सा बस चेंज है इसमें। इसका कोई और पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे इसमें ABCD दे रखे हैं तो आप भी ABCD लिख लें। A पार्ट हमने कर दिया, इसका E कर लेते हैं हम एक और। ये है 4P - 3 = 13 और P का मान जो है वो है -4। अब वही तरीका, LHS पहले लिखेंगे, 4P का मान है हमारा -4 और फिर यहाँ पर -3। LHS हमारा ये वाला है और दूसरी साइड वाला RHS है। इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, -4 की 4 से गुणा करी तो -16 और फिर -3 जो कि किसके बराबर है, -19 के बराबर होगा। और RHS में आपको दे रखा है, वहाँ पर आपने कुछ भी हल नहीं करना, आपको दिया हुआ है ये 13। तो आप देख सकते हैं कि 13 और -19 बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न में भी आपके पास आएगा LHS बराबर नहीं होने पर हम क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाकर उसको काटते हैं। बराबर नहीं है, इसका मतलब, इस निशान का मतलब है कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो बाकी भी इसके आप हल करें और जिससे कि आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ये आगे जो है सवाल थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ेगा, थोड़े मुश्किल होंगे। तो अगर आप यहीं पर इसको समझ लेंगे तो आपके लिए आगे के प्रश्न जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम इसी प्रश्नावली का। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको समीकरण दी हुई है और कहा गया है कि प्रयत्न तथा भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। ये विधि क्या विधि है, पहले आप ये समझ लें। प्रयत्न तथा भूल विधि, प्रयत्न तथा भूल विधि, इसको हम बच्चों इंग्लिश में अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको और आसान लगेगा, हिट
एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसे कि आपने एक गेम देखा होगा जिसमें कि एक मैग्नेट लगी हुई है, मान लो यहाँ पर गोला, और तीर हम फेंकते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पर वो बीच में लगे। उसको इस तरह से फेंका जाता है एरो को ताकि वो बीच में लगे। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। तो यही विधि हम अपने सवाल में भी यूज करेंगे। तीसरे प्रश्न का पहला भाग है, जैसे 5p + 2 = 17। अब यहाँ पर आपको p का मान बताया नहीं गया, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लेते हैं हम, माना p बराबर जो है वो शुरू में अगर हम मान रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास 17। एक हम पहले मान रहे हैं कि मान लो हमने p को मान लिया 3, p को माना 3, या उससे छोटी संख्या से भी आप शुरू कर सकते हैं। p को माना आपने 2, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 5p + 2। अब हमने p 2 माना है तो यहाँ पर p को 2 रख देंगे हम, 5 × 2 + 2। क्या उत्तर प्राप्त होगा हमें यहाँ 5 × 10, 10 + 2 12। लेकिन हमारी RHS जो है वो क्या है 17। तो यहाँ पर p का मान 2 जो है वो संतुष्ट नहीं कर रहा। हम फिर बदल लेते हैं। अब हम अगली बार p को हम 3 मानते हैं। फिर से हल करते हैं अपने LHS को, 5p + 2। अब हमने 3 माना है, यहाँ पर माना कि p जो है वो किसके बराबर है 3 के बराबर। 5 × 3 + 2, इसकी गुणा करेंगे, 5 के 15 + 2 बराबर आ गया 17। अब इस स्थिति में जब हमने 3 माना तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिए कि ये भी RHS के बराबर है, जो कि किसके बराबर है हमारे RHS के बराबर है। यानी p का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इसी प्रकार की विधि को ही हम प्रयत्न तथा भूल विधि कहते हैं। हमने 2 माना लेकिन तब हमारा उत्तर जो है वो नहीं हमें प्राप्त हुआ, फिर हमने उसको बदल दिया, हमने 3 मान लिया और 3 मानने से हमारा उत्तर जो है समीकरण जो है वो संतुष्ट हो गई। इसका दूसरा भाग, एक भाग और है इसी तीसरे प्रश्न का, उसे आप स्वयं करें। इसका अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पिछले जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं उन्हें अच्छी तरह से दोहराएं, क्योंकि जितनी बार आप मैथ में दोहराएंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।